हेलो बच्चों, आज हम हिंदी लोकवाणी इसका अभ्यास करते हैं। पाठ दूसरा, खोया हुआ आदमी। जो खो जाता है, ऐसा कोई एक व्यक्ति के बारे में कवयित्री सुशांत सुप्रिया ये लेखक हमें इस पाठ में इस खोए हुए आदमी के बारे में कुछ बता रहे हैं। पहले हम लेखक का परिचय जानते हैं बच्चों। रचना धर्मिता सुशांत सुप्रिया जी के जीवन का अभिन्न अंग है। इनकी रचनाएं मतलब जो इन्होंने लिखा हुआ है उसमें सच्चाई और विडंबना का सीधे सीधे ये साक्षात्कार करवाती है। हिंदी के व्यतिरिक्त पंजाबी लेखन भी आपने किया है। प्रमुख कृतियाँ यहाँ दी गई है। एक बूंद यहाँ भी, हत्यारे तथा हे राम। अब प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त उच्च नीच, गरीब अमीर, जाति पाति और इस सब कुरीतियों को भुला देने के लिए प्रेरित किया है। इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु पक्षी, मानव सबसे आदर वो प्राप्त कर सकता है। इस जीवन में हमें सभी से सौहार्द आदान प्रदान करना चाहिए। इससे लोगों में जो सकारात्मकता और उसकी जो ऊर्जा है वह बढ़ती है। तो प्रस्तावना में हमें सुशांत जी ने ये बताया है कि समाज में जो ऊंच नीच, गरीब अमीर या विविध जाति पाति के बीच में जो भी एक मतभेद है, डिफरेंस है, उसको दूर करना है। इस जीवन में हमें आदमी, लोग, पशु पक्षी सभी मानव से हम आदर प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ हमारा व्यवहार सौहार्द मतलब सौदार्द, इसका मतलब होता है दया, काइंडनेस से भरपूर होना चाहिए और वही हमें सकारात्मकता, पॉजिटिविटी देने का काम करता है। ये जो पॉजिटिविटी है, इससे यह ऊर्जा हमें जीवन में आगे बहुत काम आती है। तो बच्चों, हम पाठ की शुरुआत करते हैं। कई वर्षों की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा था। तो बच्चों, कहानी शुरू होती है बहुत साल पुराने एक बहुत ही पुराने गांव में। अब पुराना गांव जो होता है जिसमें अभी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। एक आदमी कहीं से भटकता हुआ बहुत दूर दराज, बहुत दूर से एक गांव में आ पहुंचा।
गांव के कुत्तों ने जब चिथड़ों में लिपटा उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। आपको पता है बच्चों, जब नया कोई भी और ख़ास कर उधड़े उधड़े कपड़ों में जब होता है, उसके कपड़े सही नहीं होते, तो गांव के कुत्ते जो है वो उस पर भौंकना शुरू करते हैं। तो ये व्यक्ति का वर्णन देखिए, वो चिथड़ों में लिपटा था, मतलब उसके जो कपड़े थे वह हर जगह से फटे थे। उस अजीब आदमी को देखा तो उसे लोग ने समझ लिया कि ये कोई पागल दिखता है, क्योंकि नॉर्मल बिहेवियर ऐसे नहीं होता। हम अच्छे साफ सुथरे कपड़ों में रहते हैं, तो यहाँ वह अजीब आदमी वैसा नहीं था, स्ट्रेंज, अलग। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे, बेतहाशा, बहुत ज़्यादा। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। अभी कुत्तों ने भौंकना शुरू किया। यह किसकी नज़र में आया? बच्चों की। और बच्चों ने भी पूरी दोपहर उस आदमी को त्रास देते रहे, छेड़ते रहे, उसे परेशान करते रहे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। अभी आश्चर्य, सरप्राइज इस बात का था कि वह आदमी ना तो उन कुत्तों को कुछ बोल रहा था, ना ही उन बच्चों को कुछ बोल रहा था। कोइंसिडेंसली, संयोग से, इस भले आदमी ने, एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा है, उसने ये देख लिया था कि बच्चे उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। तब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे गरिमा के चिन्ह दिखने लगे। तो बच्चे पत्थर फेंक रहे, ये किसी एक भले आदमी को अच्छा नहीं लगा। वो उस व्यक्ति को बचाने के लिए उसके पास जब पहुंचा तो बच्चों, जो आदमी है वो खोया हुआ है, उसका भाव भी खोएपन का था, और जैसे अपसेट हो, लॉस्ट हो, और पहचान नहीं उसके बावजूद भी उस व्यक्ति के चेहरे में ऐसा कुछ भाव था, गरिमा के चिन्ह, जैसे लगे कि इसे कभी मिला हूँ, यह पहचान का है। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा कि कपड़े फटे हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन चेहरे पे ऐसा कुछ भाव है कि लगता वो अपना सा है। गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा। आगंतुक,
जैसे उस गांव का वो नहीं है, ही इज़ आउटसाइडर। पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। जब उससे पूछा गया गांव के लोगों ने कि भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आ गए, तो कोई उत्तर उन्हें नहीं मिला। वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। बच्चों, आप वाकिफ़ होंगे कि जब मेमोरी लॉस हो जाता है तो कुछ याद नहीं रहता। तो इस आदमी के उत्तर से हमें यह समझ में आता है कि मैं शायद खो गया हूँ। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। तो अब उस व्यक्ति का नाम क्या रखा? खोया हुआ आदमी। जिसका कोई नाम नहीं है तो उसे नाम दे दिया खोया हुआ आदमी। यह उस आदमी को वो बुलाएंगे खोया हुआ आदमी। खोया हुआ आदमी इतना खोया था, इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति लोप हो चुकी थी। अभी देखो वो कितना भूल गया है खुद के बारे में, इतना इतना कि उसकी सारी स्मृति, मेमोरी लोप हो गई है, नष्ट हो गई है। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुका था। उसके जहन से उसकी जो भी उसका दिमाग है, नोन है, उससे उसका पूरा नाम और पता निकल चुका था। उसे पता नहीं था, ना उसको अपनी जाति पता थी, ना धर्म। अब जहाँ बच्चों नाम और पता ही पता ना होगा तो वो किस कास्ट का है या किस रिलीजन से है ये तो मुमकिन नहीं है बताना। लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। वो खोया हुआ था, उसके पूरे चेहरे पे खोएपन के भाव थे, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ तो उसके चेहरे पे था कि वह अपना सा लगता था, लोगों को वो गैर नहीं लगता था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे। और इस तरह से जब उसे गांव के अन्य व्यक्तियों से मिलाया तो सभी लोग बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। ये कोई भी विजिटर, आउटसाइडर ऐसा नहीं लग रहा, अलग नहीं लग रहा। ये तो ऐसे लगता है कि यह अपना सा लगता है, यह लगता है कि परिचित में है। इसमें कुछ तो बात ऐसी है कि वो अपने घर का सदस्य लगता है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रखने का फैसला किया। तो अब यह जो व्यक्ति है खोया हुआ, उसे गांव वालों ने यह फैसला किया कि वह व्यक्ति अब उनके साथ रहेगा। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। तो जिसका न पता न ठिकाना, ऐसा एक व्यक्ति अब इस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया है। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज़ में
कोई पुराना गीत गाता था तो उसे ये जो आवाज़ है उसकी वो बहुत मधुरी थी और वो गीत गाता था। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज़ में पुराने गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंसे उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगती। वो इतना अच्छा गीत गाता था कि गाय और भैंसे जो है वह रोज़ की भांति और ज़्यादा दूध देने लगती। वह मंत्रमुग्ध हो जाती, वो खो जाती थी उसके सुरीले स्वर में। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले जाते थे कि उन्हें अपना सुध-बुध नहीं रहता था और वो इतना सुंदर गाता था कि गांव के बच्चे उसके पीछे खींचे चले जाते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग को भी उसके गीत उनकी युवा अवस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते थे। जो बूढ़े लोग हैं वो उसका गीत सुनते थे तो उन्हें अपने जो भी वो जवान थे जब उनकी सुंदर स्मृतियाँ मेमोरी है उसकी याद आती थी। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहाँ आया था गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। गांव की तितलियाँ ज़्यादा मोहक लगने लगी थी। देखो बच्चों, गांव की तितलियाँ भी मोहक लगती है, फूल और सुंदर लगने लगते हैं। गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे। गांव के बच्चे भी ज़्यादा खुश रहने लगे क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाला कमाल गीत सुनाता था। जैसे हिप्नोटाइज हो गए हो बच्चे। तो देखो बड़े बूढ़े निसर्ग प्राणी पशु पक्षी सभी व्यक्ति उससे खुश थे और इसी तरह से यह जीवन वो व्यतीत कर रहा था। और आगे देखिए बच्चों, गांव के कूले गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे। और ये उसके आसपास चलने जैसे गार्ड ऑफ ऑनर जैसे उसे दे रहे हो। तो कुत्ते जो पहले फर्स्ट दिन जो भौंक रहे थे अभी वो भौंकने का उन्होंने बंद कर दिया था। वो जैसे उसे कुछ मान देते हो, रिस्पेक्ट देते हो और उसके चारों ओर वो अच्छे से घूम रहे थे। तो बच्चों देखो, एक आदमी जो परिचित नहीं है, अलग है गांव के लोगों से, और फिर भी वह व्यक्ति अपना सा लगता है क्योंकि उसका जैसे वो रहता है, जैसे खुश करता है, जैसे गाता है, जैसे हेल्पफुल है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उससे आपको यह पता चल गया होगा कि जाति धर्म, आप गरीब हो, आप किस रिलीजन से हो, किस जाति से आते हो, कितना पैसा आपके पास है, यह कुछ मायने नहीं रखता जब आप बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हो, हेल्पफुल होते हो, मदद करते हो, दूसरों की सुनते हो, उनके काम आते हो, उन्हें अपना मानते हो। तो ये सारी बातें कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। तो हमें यही सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति ने अपरिचित होके जिस तरह से लोगों को, गाँव वालों को अपना बनाया, वैसे ही क्या हम जाति पाति धर्म
इनके ऊपर उठकर आदमी को आदमी की तरह पहचान पाएंगे। बच्चों आगे हम कंटिन्यू करेंगे।